Hi friends, welcome back to my YouTube channel, The Ancient Heritage। आज मैं कुतुब शाही टूम्स के पास मौजूद हूँ, जो कि गोलकोंडा सल्तनत के सभी सुल्तानों के मकबरे हैं, एक सुल्तान को छोड़कर। इसके अलावा कुतुब शाही वंश के कुछ इम्पॉर्टेंट मेंबर्स के भी यहाँ मकबरे हैं। इस वीडियो में हम इन मकबरों के साथ साथ उनका इतिहास भी जानेंगे। अभी आप जो देख रहे हैं ये हैं सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क का मकबरा, फाउंडर ऑफ कुतबा शाही डायनेस्टी और फर्स्ट रूलर ऑफ गोलकोंडा सल्तनत। सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क का जन्म हमदान, पर्शिया, आज के ईरान में हुआ था, जो अपनी कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता था। वह कारा कोयुनलू यानी ब्लैक शीप तुर्कोमान ट्राइब से संबंध रखते थे, जो 15वीं शताब्दी में पर्शिया, इराक और कॉकेसस के बड़े क्षेत्रों पर शासन करते थे। कारा कोयुनलू को इंटरनल डिविजन्स और सक्सेशन डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कमज़ोर हो गई। एक्यू कोयुनलू यानी वाइट शीप तुर्कोमान ट्राइब और कारा कोयुनलू के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया। इस इंस्टेबिलिटी के कारण सुल्तान कुली और उनके चाचा अल्लाह कुली बेग ने भारत की ओर माइग्रेट किया और साउथ इंडिया में बहमनी सुल्तनत के सुल्तान मोहम्मद शाह लश्करी के अंडर एज अ सैनिक के रूप में शामिल हो गए। उनकी मिलिट्री स्किल्स और एंथुजियाज्म के कारण जल्दी ही एक चीफ मिलिट्री कमांडर बन गए। 1490 में जब सुल्तान महमूद शाह बहमनी, मोहम्मद शाह लश्करी के बेटे, पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, कुली कुतबा शाह ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और सुल्तान की जान बचाई। उनकी लॉयल्टी और ब्रेवरी के लिए उन्हें गाजी मालिक कुतुबुल मुल्क का टाइटल दी गई और उन्हें तेलंगाना का गवर्नर बनाया गया। बहमानी सुल्तनेट के टूटने और अलग अलग हिस्सों में बंटने के बावजूद सुल्तान कुली कुतबा उल मुल्क ने अपनी लॉयल्टी बनाए रखी। 1510 में सुल्तान कुली ने गोलकुंडा में मड फोर्ट, जिसे काकतीय वंश के शासक रुद्रदेव ने 144 में बनाया था, को गिराकर एक नया किला बनाना शुरू किया। 1518 में महमूद शाह बहमनी की मृत्यु के बाद सुल्तान कुली ने अपनी इंडिपेंडेंस की घोषणा की और अपना खुद का किंगडम स्थापित किया। अपनी टेरिटोरियल सीमा को दक्षिण और पूर्व में बढ़ाया। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि उन्होंने 1510 में ही इंडिपेंडेंस की घोषणा की। उनका पहला कैंपेन 1513 में पंगल की लड़ाई थी, जो उन्होंने बिना किसी प्रोवोकेशन के विजयनगर के कृष्णदेवराया के खिलाफ शुरू किया। पंगल के पास एक बड़े युद्ध में कृष्णदेवराया की सेना को हराया और कोविलकोंडा और गणपुरा के 2 फोर्ट्स को कब्जा कर लिया। अगले साल खम्ममेट का राजा ने विद्रोह किया और हिंदू राजाओं का फेडरेशन बनाया। कई युद्धों के बाद सुल्तान कुली की सेनाओं को सफलता मिली और एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें गोदावरी नदी को उत्तर की सीमा बनाया गया। उत्तर में शांति आने के बाद सुल्तान कुली को दक्षिण में एक और कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ा। बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह, जो विजयनगर के राजा के इन्फ्लुएंस से उत्तेजित थे, ने कोविलकोंडा किले की घेराबंदी शुरू की। सुल्तान कुली ने कोविलकोंडा की रक्षा के लिए अपनी सेनाओं के साथ अग्रसर हुए। युद्ध के दौरान सुल्तान कुली को चेहरे पर एक तलवार का घाव लगा, जिससे उनका नाक और गाल का एक हिस्सा काट गया और वह विकृत हो गए। इस घेराबंदी के दौरान सुल्तान इस्माइल शाह बीमार हो गए और मर गए। सुल्तान इस्माइल शाह की मृत्यु के बाद उनके मंत्री असद खान ने यह समझा कि उत्तराधिकार का समाधान, नए शासक की नियुक्ति, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने कोविलकोंडा की घेराबंदी छोड़ दी। असद खान गुलबर्गा वापस चले गए और सुल्तान कुली के साथ शांति समझौता किया। इस शांति समझौते के माध्यम से संघर्ष समाप्त हो गया और दोनों पक्षों ने शांति बनाए रखी। 1543 में सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क को गोलकुंडा की मस्जिद में प्रार्थनाओं के दौरान हत्या कर दी गई, जो उनके बेटे जमशेद कुली के द्वारा आयोजित साजिश का परिणाम था। जमशेद कुली ने उनकी जगह ली। सुल्तान कुली ने तेलंगाना प्रांत में 60 साल तक शासन किया, जिसमें से 16 साल एक गवर्नर के रूप में और 44 साल एक स्वतंत्र शासक के रूप में थे। उनकी उम्र 99 साल थी जब उनकी मृत्यु हुई। ये भी एक बड़ा किस्सा है, जो गोलकुंडा किले के वीडियो में विस्तार से चर्चा की जाएगी,
जिसमें बताया जाएगा कि किस तरह जमशेद कुली ने साजिश आयोजित की और अपने भाइयों की हत्या की। और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यह है जमशेद कुली कुतुब शाह का मकबरा। जमशेद कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के शासक बने और 7 साल तक राज किया। उनका शासन गोलकुंडा के इतिहास का सबसे बदसूरत अध्याय माना जाता है। महमूद हमदानी, जिसे जमशेद ने सुल्तान को मारने के लिए नियुक्त किया था, उसे भी खुद कत्ल कर दिया गया ताकि उस अपराध को छुपाया जा सके। जमशेद ने अपने खुद के रिश्तेदारों को भी मार डाला। अपनी जान के खतरे को महसूस करते हुए उनके छोटे भाई इब्राहिम बीदर भाग गए कुछ घुड़सवारों के साथ और वहां के राजा को इस स्थिति के बारे में बताया। अली बारिद, सुल्तान ऑफ बीदर, इब्राहिम के साथ मिलकर एक बड़ी सेना के साथ गोलकुंडा पर चढ़ाई की, लेकिन जमशेद ने अहमदनगर के सुल्तान बुरहान निज़ाम शाह से मदद मांगी, जिन्होंने अली बारिद की टेरिटरी पर हमला कर दिया, जिस वजह से अली बारिद को बीदर वापस लौटना पड़ा। उसके बाद इब्राहिम विजयनगर साम्राज्य भाग गए और वहां राम राया के अधीन शरण ली। जमशेद की मौत 1550 में कैंसर के कारण हुई। ये है सुभान कुली कुतुब शाह का मकबरा, जो कि जमशेद कुली कुतुब शाह के इकलौते बेटे थे। सिर्फ 6 साल की उम्र में ही उन्हें उनकी मां और कुछ स्वार्थी अमीरों द्वारा गद्दी पर बैठा दिया गया। लेकिन इसी दौरान जगदेव राव, जो कि एक मंत्री थे, और उनके समर्थकों नायक वार्स के जरिए इब्राहिम कुली कुतुब शाह को निमंत्रण भेजा, जो विजयनगर में 7 साल से थे। कहते हैं कि सुभान को कुछ अमीरों ने मरवा दिया था। इनका शासन सिर्फ 7 महीने का था। इनका मकबरा सुल्तान कुली कुतुब शाह के मकबरे के पास ही मौजूद है। ये है इब्राहिम कुली कुतुब शाह का मकबरा। इब्राहिम कुली कुतुब शाह सुल्तान कुली के सबसे छोटे बेटे थे, जो कुतुब शाही साम्राज्य के संस्थापक थे। वह 1550 में जमशेद कुली कुतुब शाह की मृत्यु के बाद अलिया राम राय, विजयनगर साम्राज्य के वास्तविक शासक, की मदद से गोलकोंडा लौटे। उन्होंने 30 वर्षों तक शासन किया और उनके काल में गोलकोंडा हर क्षेत्र में समृद्ध हुआ। वह महान मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे और गोलकोंडा और मुगल शासकों के बीच मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक संबंध थे। इब्राहिम के शासनकाल के दौरान उन्होंने गोलकोंडा किले की बाहरी परिधि की दीवार के साथ पूरी तरह से किले को पूरा किया। उन्होंने मसी नदी पर पुराना पुल का निर्माण किया, जो मछलीपट्टनम से गोलकोंडा आने वाले व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग था। उनके समय में दुनिया भर के व्यापारी व्यापार के लिए गोलकोंडा आते थे। गोलकोंडा उस समय प्राचीन विश्व का हीरा राजधानी था, मुख्यतः कोल्लूर खदानों के कारण। उन्होंने इब्राहिमपट्टनम टैंक और हैदराबाद में हुसैन सागर का निर्माण भी किया। हालांकि इब्राहिम कुली कुतुब शाह की विजयनगर साम्राज्य के साथ पहले दोस्ताना संबंध थे, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया। इसका कारण राजनीतिक, धार्मिक और रणनीतिक था। विजयनगर साम्राज्य के आक्रामक विस्तार और राम राय द्वारा मुस्लिम शासकों और धार्मिक भावनाओं के प्रति असम्मान की नीति ने दक्कन क्षेत्र में शक्ति संतुलन को खतरे में डाल दिया था। इसके अलावा सुल्तानों को यह एहसास हुआ कि विजयनगर के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक संयुक्त मोर्चा आवश्यक है। इसी वजह से इब्राहिम ने 1565 में तलिकोटा की लड़ाई में अन्य दक्कनी सुल्तानों के साथ गठबंधन किया। यह युद्ध महान विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना।